welcome back to my channel, that is HM Digital Reviews. I hope you all are doing well. Today with me is very special guest Dr. Rita Bakshi, who is renowned IVF MD. I mean she is perfect doctor for IVF. So आज हम इनसे जानेंगे क्योंकि आज वर्ल्ड IVF डे भी है, तो आज मैम से मुलाकात करने में आया हूँ और आज के दिन इनसे कुछ इम्पॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे अबाउट IVF, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे सवाल होते हैं। तो आज के दिन मेरे ख्याल से इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता। हाय मैम, Hello. हाउ आर यू? Very fine, thank you. Thank you so much for giving our channel a time to talk to you first of all. So let's begin. मैम सबसे पहला सवाल ये है, what is this IVF and how is this important in nowadays world? Like आजकल लोग IVF क्यों चुने मतलब? देखिए IVF का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज़ इन विट्रो? इन विट्रो का मतलब जो चीज़ बॉडी के अंदर नहीं हो रही वो हम बॉडी के बाहर कर रहे हैं, और इन विट्रो का मतलब आउट ऑफ द बॉडी। तो अब आउट ऑफ द बॉडी, अब आपकी बॉडी के अंदर एक फीमेल और मेल गेमीट जो बच्चा बनाते हैं नहीं मिल रहे हैं, चाहे ब्लॉक ट्यूब्स हैं या कम काउंट है या वॉट एवर रीज़न, अब वो नहीं मिल रहे। तो हमने क्या करा, ये इतनी बड़ी उपलब्धि है साइंस की कि एक को बाहर निकाल लिया, स्पर्म तो बाहर निकालना आसान ही है। इन दोनों को बाहर मिला के बेबी बना के, एम्ब्रियो बना के 5 दिन उसको ग्रो करके फिर उसको वापस बच्चेदानी में या यूट्रस में डाल दिया। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ये प्रोसीजर है। मैंने तो एक फिल्म देखी थी अभी जो आई थी जिसका नाम था बैड न्यूज़। गुड न्यूज़ आई थी, सॉरी, उसके बाद बैड न्यूज़ आई थी। तो गुड न्यूज़ में हमें IVF का पता चला था कि भाई ऐसा भी कुछ होता है। तो मैम ये जैसे नई चीज़ है, इसमें बच्चा जो पैदा होता है वो प्रॉपर 9 महीने लेता है या क्या? उसमें जैसे लोगों को कई मिथ भी हैं कि भाई IVF में बच्चा पैदा नहीं होता, सही नहीं होता, उसके बारे में आप क्या मिथ मिथ कैसे तोड़ेंगे आप लोगों का? देखिए मैं तो बोलूँगी ये बच्चा औरों से बेटर होता है, अच्छा। क्योंकि नेचर में आपने एक चीज़ छोड़ दी, कौन मिलता है किससे? हम्म। एक आपने कहा बेस्ट लड़का और बेस्ट लड़की निकाला और उनको मिलाया, तो हम्म। आप सोचिए कौन सा बेटर है? वही ना जिसको आपने मिलाया। तो वो मिथ्स, मैं बोलूँगी कि 9 महीने बिल्कुल जैसे एक बार मिल गए, बन गया, एज़ लाइक एनी अदर प्रेगनेंसी। इसमें कोई फ़र्क नहीं है कि हम सोचें कि वो कुछ कम न ज़्यादा लेगा, कुछ भी नहीं। बिल्कुल बच्चा, बच्चे की बनावट, एवरीथिंग इज़, आई थिंक किसी को ना सही बोलूँ भरोसा ही नहीं हो रहा कि एग्जैक्टली। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चीज़ जो बॉडी के अंदर बाहर ऐसे हो रही है, वो इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? भाई कई बार अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम अच्छी चीज़ को लें, एक्सेप्ट करें। और अभी आप मानेंगे, मेरे पास एक पेशेंट आई थी और वो मुझे बोल रही थी कि मेरे को ना, वो है अब 34 की, मुझे अच्छा। बोलती है मेरे को 27-28 में मैं क्यों नहीं आई आपके पास? अच्छा। मैंने 6 साल क्यों निकाल दिए? शादी को 10-12 साल हो गए हैं। मैं पहले तो वेट करती थी, उसके बाद फिर सोचती रही, फिर मैं इधर-उधर ऐसे वाले डॉक्टर के पास चली गई जो स्पेशलाइज़ नहीं है। उन्होंने और मेरा टाइम ख़राब करा। अब मैं आपके पास आई हूँ, अब उसकी डिलीवरी होने वाली वाओ! है। तो वो ये कह रही थी कि काश मेरे को सही वक़्त पर सही डॉक्टर, सही पद्धति बता देता कोई, तो मैं इतना वक़्त क्योंकि ख़राब नहीं आज की करती। डेट में जैसे इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत आ रहे हैं सामने। आपको क्या लगता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? देखिए 1-2 बड़े मोटे रीज़न तो हैं। शादी की एज लेट हो गई है। पहली बात, लोग शादी नहीं करना चाहते, शादी कर भी लेते हैं तो बच्चे नहीं करना चाहते, वक़्त निकाल देते हैं। और जब वक़्त निकल जाता है तो हमको मालूम है 35 इयर्स के बाद एक लड़की के एग्स की क्वालिटी और क्वांटिटी, दोनों चीज़ें बहुत रैपिडली डिक्लाइन करती हैं। तो जब वो कम हो जाती हैं और तब वो डॉक्टर के पास पहुँचते हैं, तो ऑलरेडी, मतलब जिसे मैं कहती हूँ, देर हो चुकी होती है। दूसरी रीज़न है, आपको अब आप मुझे बोलेंगे डिवोर्स क्यों बढ़ गए हैं भई, लोगों की बनती नहीं है, वुमेन एम्पावर्ड हैं, टाइम ही नहीं है लोगों के पास, नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, मॉर्निंग शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या है, बड़े सारे रीज़न हो गए हैं लोगों को। सेक्स भी अब हम ऑन डिमांड बोलते हैं, ये पुराना ज़माना नहीं रह गया। अब क्या होता है, हमें बोलना होता है भई आज लड़ाई मत करना, आज मैं ज़रूर आप लोगों को साथ होना ज़रूरी है। तो ये सारे रीज़न्स जो हैं, ये इनफर्टिलिटी को बढ़ा रहे हैं। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स अलग चीज़ है। आप इतने सारे ऑलरेडी हो चुके होते हैं, इससे इन्फेक्शंस हो चुके होते हैं, कई बार ट्यूब्स ब्लॉक हो चुके होते हैं और भी बहुत चीज़ें हो चुकी होती हैं। तो इस कारण IVF की नीड बढ़ गई है। ओके मैम, जो कपल आज फर्टिलिटी ट्रीटमेंट कराना चाह रहे हैं,
तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको क्या आप बोलना चाहेंगे कि भाई इस चीज़ का ख़ासा ख़्याल रखें व्हाइल गोइंग टू टेक अ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं बोलूँगी जो भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है, पहली बार में हम सोचे सबको सक्सेस मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जीतता वही है जो लगा रहता है। उस टेबल पे, उस कुर्सी पर वापस आना फेल होने के बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मैं अपनी स्ट्रेंथ उसी में मानती हूँ। मैं बोलती हूँ कि देखिए, मतलब अगर आप फेल हो गए, आप फिर आएँगे और फिर आएँगे। किसी को 2 साइकिल, किसी को 3 साइकिल भी लग जाती है। तो जीतेगा वही जो लगा रहेगा, हुँ। तो इसलिए लगे रहो मुन्ना भाई। एक धारणा जो होती है खासकर मेल के अंदर, एक मेल ईगो होती है कि यार आईवीएफ से बेबी तो हो जाएगा बट ही विल नॉट बी माइन, और मे बी कि ये तो मेरा नहीं है, ये तो एक पता नहीं किसका बच्चा है, तूने क्यों करा लिया आईवीएफ। फिर लड़ाइयाँ होती हैं कपल्स के बीच में। आई जस्ट वांट टू आस्क यू रियली, आप बताइए कि अगर पार्टनर के बीच में ये समझौता ना हो, सिर्फ एक पार्टनर चाह रहा हो कि हाँ भाई मैं कराऊंगा आईवीएफ, और दूसरा पार्टनर, कई बार ये चीज़ें फीमेल भी ईगो पे ले लेते हैं कि क्यों कराना आईवीएफ, इससे बढ़िया गोद ले लो। तो आप ये मेंटालिटी को, हाँ, क्या जवाब देंगी? आपके पास आते होंगे ऐसे केसेस भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत से कपल इस बात से जूझते हैं। दोनों अगर सिंक्रोनस हो फिर तो बात ही नहीं, पर अगर एक भी अगर तैयार नहीं है, तो मैं ये प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती। और मैं सबको कहूँगी, पहले आप अपना थ्रेश आउट कर लीजिए। रियली नीड हो, रियली आप दोनों को लग रहा हो, तो आइए। अब आपने जो कहा कि मेरा है कि नहीं, हम्म। क्योंकि एक चीज़ बॉडी के बाहर हो रही है तो एक शक आता है। और कभी कभार एक आध केस जो मीडिया में उछल जाते हैं, तो हर आदमी को ये लगने लगता है कि भाई ऐसा कुछ तो नहीं। तो मैं तो बहुत ज़ोर से बोलती हूँ, जाके डीएनए मैच करा लो, चेक करा लो। क्योंकि अगर आपका बच्चा है तो आपका डीएनए मैच करेगा, आपकी वाइफ का डीएनए मैच करेगा, कोई बात ही नहीं है। तो जो श्योर होता है अपने काम में, वो एक बार भी झिझकता नहीं है इस बात को लेकर, ये कहते हुए। और पेरेंट भी फिर कॉन्फिडेंट है प्रोसीजर के लिए, और अगर कभी शक आएगा तो करा लो भाई चेक, हम तो मना नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक इट इज़ वेरी, ये तो उल्टा आसान है, मैं बोलूँगी कि आप जाके चेक तो करा सकते हो। अपना बच्चा जब होता है तो शायद वैसे कोई चेक नहीं कराता, मगर इस प्रोसीजर में आप जाके चेक करा सकते हो। अच्छा, इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक डिसीज लाइक एचआईवी और कोविड, तो अब तो खैर अभी हो भी सकता है ऐसा, बट एचआईवी इज कंसिडर्ड मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट क्रॉनिक डिसीज, क्योंकि ये बहुत सालों तक चलता है और एंड में पता चलता है इसका। तो इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम दैट डिसीज इन अ कपल, तो वो आईवीएफ करा सकता है कि नहीं? तो एचआईवी भी काफ़ी कॉमन हो गया है, और जी हाँ, एचआईवी अगर आप नॉर्मल में इंटरकोर्स में चांस है बच्चे को एचआईवी आ जाए, मगर जब एचआईवी का जो वायरस है बड़ा फ्लिमजीली अटैच्ड होता है स्पर्म को। अगर हम स्पर्म को अच्छी तरह वॉश करते हैं तो स्पर्म से हम एचआईवी वायरस हटा सकते हैं, और ऐसे ही हम एग में भी देख सकते हैं। तो जो एचआईवी ग्रसित कपल्स हैं, उनके लिए भी ये एक सॉल्यूशन है। चलिए, ऑन दैट नोट गाइज, लेट्स हियर हर फ्रॉम हर मैसेज टू यू गाइज जो आईवीएफ कराने की सोच रहे हैं या फर्टिलिटी टेस्ट कराने की जो भी कुछ सोच रहे हैं। एक लास्ट मैसेज आप दे दीजिए, फिर हम आज का इंटरव्यू यहीं समाप्त करते हैं। दोबारा मुलाकात होगी आपसे फिर। तो जो मैं बोलूँगी, सबसे बड़ी बात है, ये पेनलेस है। बहुत लोगों को घबराहट ये होती है, पेनलेस प्रोसीजर है, वक्त पर आइए, बहुत लेट मत करिए। Okay. आप 42-45 की एज पे आके सोच रहे हैं, तो प्लीज़ जब आप 30s में हैं अपने, आप तब आइए, अपना कराइए। और थोड़ा सा पेशेंस के संग अगर आप लगे रहेंगे, तो कोई सिंगल रीज़न नहीं है कि आप खाली हाथ जाएं। आपकी झोली में बच्चा ज़रूर 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 होगा। बच्चे की ज़रूरत फील कर रहे हैं, मगर हिम्मत नहीं कर पा रहे, उनके लिए मैं तो हूँ। डॉक्टर रीता बख्शी, रीज़ा आईवीएफ, दिल्ली में मेरा सेंटर है। मगर मैं नहीं हूँ तो कोई भी सही, आप कहीं भी जाइए, मगर एक राइट फर्टिलिटी कंसल्टेंट के पास जाइए। और आईवीएफ अब इतना सक्सेसफुल हो चुका है कि अगर एक बार में आपका चांस 45-50% है, तो 2 बार में, 3 बार में, हो सकता है 4 बार में आपको सक्सेस मिले। साथ साथ डोनर सरोगेसी प्रोग्राम्स वगैरह इतने अब एक्टिव हो गए हैं कि आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है।
फेलियर से ज़्यादा आप सक्सेस सोचेंगे और सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। थैंक यू। सो गाइस, ये थी हमारे साथ डॉक्टर रीता बख्शी जी। इन्होंने इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है भाई आज आईवीएफ के बारे में। मेरे भी कुछ मिसकंसेप्शंस थे जो कि क्लियर हो गए। थैंक यू सो मच मैम, अच्छा लगा आपसे मिलके। एंड आज वर्ल्ड आईवीएफ डे पे इनसे अच्छा गेस्ट कोई नहीं हो सकता था हमारे चैनल पे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच मैम। सो गाइज, आज वर्ल्ड आईवीएफ डे के अवसर पर हम सार्थक जी से भी मुलाकात करते हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन टुडेज ओकेजन ऑफ वर्ल्ड आईवीएफ डे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली वांट टू नो फ्रॉम यू दैट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ आईवीएफ। क्या कहना चाहेंगे? अगर बहुत सिंपल तरीके से बताओ तो आईवीएफ से इम्पोर्टेंट कोई टेक्निक नहीं होगी आज के दिन में, बिकॉज़ हर किसी की एंड हर मनुष्य की एक एक अंदरूनी इच्छा है। आज तक हमसे बहुत लोग सवाल पूछे हैं कि अगर हमारा बच्चा नहीं होगा तो क्या होगा। बट किसी भी कपल के लिए, किसी भी पेरेंट के लिए या किसी भी इंडिविजुअल के लिए लाइफ की एक मीनिंग और एक अस्तित्व ये रह जाती है कि जब हम जाएंगे तो हमने जितना भी कुछ आज मटेरियलिस्टिक पोजेशंस या अपनी बिलोंगिंग्स या किसको पास ऑन करके देके जा रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, आज मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ किस मोटिवेशन से कर रहा हूँ। तो ये बहुत ह्यूमन साइकोलॉजिकल नीड है किसी की कि एक प्रोजेनी हो, बच्चा हो, एक आगे कोई जिसको वो सब कुछ जो पूरी लाइफ लॉन्ग 50-60 साल मेहनत करी है, किसके लिए करी है, एक रीज़न मिलना चाहिए। तो आईवीएफ वो वाली टेक्निक बन गई है अब कि भाई आज मैं अगर कुछ भी कर रहा हूँ तो एक अपनी बच्चों के लिए करना चाहता हूँ, और वो बच्चे क्योंकि इतने मुश्किल हो गए हैं होना आज किसी भी कपल के लिए, किसी भी इंडिविजुअल के लिए, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक हो गई है। जैसे आजकल हम जिक्र करते हैं एआई का, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो कर रहा है। ऐसे में आप क्या देखते हैं, लाइक फर्टिलिटी केयर एंड आईवीएफ का आप क्या देखते हैं कि एआई और आजकल की जो टेक्नोलॉजीज आ गई हैं वहाँ ये फर्टिलिटी केयर को या आईवीएफ को किस तरीके से सपोर्ट करता है या नुकसान पहुंचाता है? व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट दैट एआई एंड अदर थिंग्स? सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ नॉट ओनली इम्प्रूव्ड, हर चीज़ को बेटर करा है। सिमिलरली हमारी इंडस्ट्री के अंदर भी आईवीएफ की टेक्निक्स को इम्प्रूव करने के लिए एज अ टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं, बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है। स्पर्म लेना, एग लेना, एम्ब्रियो बनाना, कौन सा बेस्ट एम्ब्रियो रहेगा उसको इम्प्लांट करना। सक्सेस के लिए देखिए पता नहीं है, बट फेलियर के लिए थाउजेंड्स ऑफ रीजंस हैं। एंड आईवीएफ का वर्ल्ड ओवर सक्सेस रेट आज अगर 50 to 60% है, तो एआई अगर उसे 10% से भी डिक्रीज कर देता है फेलियर रेट को, तो आप सोचिए 3 लाख साइकिल हो रही है, अगर इंडिया में 10% से भी फेलियर रेट कम कर देता है तो 30,000 साइकिल और सक्सेसफुल हो जाएंगी। सो एआई का रोल इज़ नॉट ओनली कि हम एक टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से पूछें, हमारी इंडस्ट्री के अंदर बेस्ट स्पर्म सिलेक्शन, बेस्ट एग सिलेक्शन, 10 एम्ब्रियो में से बेस्ट एम्ब्रियो कौन सा बना, उसके बाद यूट्रस की लाइनिंग बनाना, विमेन के लिए पूरी प्रेगनेंसी 9 मंथ्स के अंदर क्या और टेक्निक्स यूज़ करना। तो एआई का बहुत बड़ा रोल है, एंड जैसे टेक्नोलॉजी को हम इम्बाइब करेंगे, उनकी हेल्प लेंगे, और टेक्नोलॉजी को ये नहीं सोचेंगे कि यार डॉक्टर को ऑब्सोलीट हो जाएगा कि भाई अगर आपने एआई यूज़ कर लिया डॉक्टर का रोल तो रहेगा ही रहेगा, उसके बिना कभी पॉसिबल नहीं है कि भाई सक्सेस मिल सके आईवीएफ टेक्निक में। बट यूटिलाइजिंग एआई, उसका यूज़ करना ताकि सक्सेस रेट बेटर हो सके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। यार आज इंडिया जो है वो ग्लोबल हेल्थ केयर सेंटर बनता जा रहा है। लाइक बहुत नाम हो रहा है इंडिया का। अब आईवीएफ का भी बहुत योगदान है इसमें। बट आपके हिसाब से क्या रोल प्ले करता है जो फर्टिलिटी केयर है, जो रिप्रोडक्टिव को हम जो केयर करते हैं, ऑर्गन्स की जो केयर करते हैं, उसमें इंडिया को ग्लोबल हेल्थ केयर अचीवमेंट पहुंचाने में क्या प्ले करता है आईवीएफ? देखिए आईवीएफ, मैं ब्रैग नहीं करूँगा, बट इंडिया इज़ दी कंट्री जहाँ पे सबसे मोस्ट अफोर्डेबल आईवीएफ है। इंडिया में अगर आज 2.5 लाख रुपए का आईवीएफ हो रहा है ना, तो यूएस में इसकी कॉस्ट 25 लाख रुपए है। इट इज़ 10 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव। सेम प्रोसेस, सेम डॉक्टर्स, सेम मेडिसिन, एवरीथिंग इज सेम, बट इतना कॉस्ट डिफरेंस है। सो हमारे पास आईवीएफ के लिए अफ्रीका, मिडल ईस्ट, सीआईएस कंट्रीज़, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, मंगोलिया, कहाँ कहाँ से पेशेंट नहीं आते, बिकॉज हर जगह। ग्लोबल बोला ना मैंने। तभी मैं आपको इसी का आंसर देना चाह रहा हूँ, क्योंकि
हर जगह आईवीएफ की कॉस्ट इज़ 5 6 टाइम 10 टाइम्स ऑफ व्हाट द इंडियन प्राइस इज़। तो जो इंडिया का प्राइस है एंड इंडियन डॉक्टर्स की जो क्वालिटी है, दी लेवल ऑफ सक्सेस रेट जो हम दे रहे हैं, वो ना भी अफ्रीका ना इन किसी भी डेवलपिंग कंट्री में है। एंड जिस कॉस्ट में दे रहे हैं, ये तो 100% गारंटीड है, जिस कॉस्ट में इंडिया में मेडिकल सर्विसेज आईवीएफ सर्विसेज मिल रही है वो वर्ल्ड ओवर कहीं नहीं मिल रही। तो पूरे ग्लोबल यहाँ पे आते हैं ट्रीटमेंट के लिए बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि इंडिया में जैसे आपने इतना बताया भाई अपना देश इतना आगे बढ़ रहा है, तो आईवीएफ को लेकर के इंडिया में जो पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी जो पेशेंट्स और डॉक्टर के बीच में रहनी चाहिए वो रहती है, लाइक आपके सेंटर में ही या आईवीएफ का कोई भी सेंटर ले लेते हैं लाइक इंदिरा आईवीएफ और समवेयर, वो ट्रांसपेरेंसी वो भरोसा पेशेंट को मिलता है डॉक्टर से? देखिए, मैं सबके लिए तो नहीं बोलूँगा, बट हमारे लिए ज़रूर बता सकता हूँ बिना किसी के नाम के लिए कि पेशेंट के लिए ट्रांसपेरेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे भी एआरटी लॉ आ गया है, हमारे पर एक बहुत बड़ा लॉ गवर्न करता है, जिसमें डॉक्टर नेग्लिजेंस या किसी भी मिसहैप में हमें जेल हो सकती है। तो अगर आप ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे तो आप अपने लिए ही मुसीबत बुला रहे हैं। एंड मैं मानता हूँ अगर आप राइट काम कर रहे हैं तो ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं रखनी चाहिए। अगर आज 10 एम्ब्रियो बन रहे हैं तो एम्ब्रियो की क्या क्वालिटी है उसकी रिपोर्ट दीजिए पेशेंट को। कल को उसको आपसे नई ट्रीटमेंट करानी है, आज हमने उनके 10 एम्ब्रियो में से सिर्फ 3 एम्ब्रियो ही यूटिलाइज़ करे, 7 एम्ब्रियो फ्रोज़न पड़े हुए हैं। तो उन फ्रोज़न एम्ब्रियो की कौन सी क्वालिटी, किस समय फ्रीज़ हुआ है, क्या-क्या है, ये सारी चीज़ें पेशेंट का हक है जानना। बहुत सारे सेंटर्स होते हैं जो चीज़ें छुपा लेंगे, क्या इंजेक्शन लगे 15 दिन के लिए, उसकी क्या क्वांटिटी में लगे, कितनी एग्स बन रहे हैं 5वें दिन, 8वें दिन, या सीमेन के एनालिसिस की रिपोर्ट नहीं देंगे, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट दे देंगे, बाकी नहीं छुपाएँगे। तो जो आप ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं ना, वो तो पेशेंट का हक है उनको जानना। अब पेशेंट पूछे और डॉक्टर मना करे तो वहाँ डॉक्टर ज़रूर गलत है या वहाँ आईवीएफ सेंटर ज़रूर गलत है कि ये सारी चीज़ें नहीं बता रहा। बट हमारी तरफ से तो ये इन्फॉर्मेशन है ही पेशेंट की, उन्हीं का डेटा है, उनके पास होना ही चाहिए। आज अगर साइकिल नहीं काम आया और अगले साल फिर कराना है तो ये डेटा के लिए लोग थैला भर के, झोले भर के फाइल लेके चले। सब चीज़ ऑनलाइन हो गई है, सब चीज़ डिजिटल हो गया है। हमारी तरह से इट्स अ प्योर डिजिटल क्लिनिक वेयर वी डू एवरीथिंग ऑन द नेट, ऑन द क्लाउड, कि आपके पास सब डिजिटली आपके व्हाट्सएप पे अवेलेबल होगा तो कि आप सिंगल क्लिक ऑफ अ बटन से शेयर कर सकें। सर बॉलीवुड भी मतलब हरकतें करता रहता है, तो बॉलीवुड ने एक फ़िल्म बनाई थी गुड न्यूज़ जिसमें अक्षय पाजी, दिलजीत दोसांझ थे। वो फ़िल्म देख के काफ़ी लोगों को आईवीएफ के बारे में पता चला था और उसके बाद काफ़ी लोगों ने अपने रिव्यूज़ भी दिए थे। आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि उस फ़िल्म में जैसे आईवीएफ को दिखाया था, इज़ इट दैट ईज़ी? देखिए, प्रोसेस तो ईज़ी है। मैं वैसे कहूँगा इट्स अ डे केयर प्रोसेस। पेशेंट आता है, 3 घंटे बाद पेशेंट वापस चले जाता है। एंड बॉलीवुड, तो आप फ़िल्म की बात कर रहे हैं। बहुत बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने प्रोसेस करा हुआ है तभी हो रहा है। शाहरुख खान, आमिर खान, प्रियंका चोपड़ा, सोहेल खान, फराह खान, आप शिल्पा शेट्टी, तुषार कपूर, करण जौहर, इन सब, मतलब ये तो इतने फ़ेमस बॉलीवुड सितारे हैं कि सब आईवीएफ सरोगेसी करा चुके हैं। इसलिए फ़िल्म तो इक्की दुक्की आई है, ये तो जीते जाते एग्जाम्पल है जो प्रोसेस के थ्रू गो थ्रू करे हैं। तो प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप जिस दिन आपका ऑपरेशन होता है, कोई नाइट स्टे की ज़रूरत नहीं है, कोई रिकवरी प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जैसे आप काम करना चाहें तो आप काम भी कर सकते हैं। इतना ईज़ी है प्रोसेस। एंड फ़िल्म देखिए, थोड़ा बॉलीवुड है, मिर्च मसाला तो लगाता ही है, तो उन्होंने जो दिखाया कि भैया इंडस्ट्री के अंदर जो गलत हो सकता है वो हो जाता है। बट जेन्युइनली बात करी जाए तो उसके लिए भी हमारे पास विटनेसिंग सिस्टम्स हैं, जो चेक करते हैं किसका डीएनए किसी से मैच हो रहा है तभी इम्प्लांटेशन हो। तो वी हैव दोज विटनेस सिस्टम्स इंस्टॉल्ड इन आवर आईवीएफ सेंटर, ताकि ये गलती कभी ना हो। चलो ऑन दैट नोट गाइज, सुनना आपने बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट आईवीएफ। लेट्स मूव अहेड फॉर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू द कपल्स हु आर प्लानिंग टू डू आईवीएफ या सोच रहे हैं कि भाई जाएं, हिचकिचाते रहते हैं? व्हाट मैसेज, व्हाट वुड यू लाइक टू से टू दोज पीपल? मैं 2 बातें ज़रूर बोलना चाहूँगा। एक, फर्टिलिटी जो प्रोसेस है, हर लोग सोचता है कि उनके हाथ में है, क्योंकि बच्चे 5000 साल से हो रहे हैं, हमेशा होते आए हैं। तो कोई सोचता है कि मेरे साथ नहीं हो सकता। आज के दिन में, क्योंकि किसी लड़के ने कभी सीमेन एनालिसिस नहीं कराया, विमेन सोचती हैं पहले करियर बना लें, एक एज है हमारे पास, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मतलब ये 2 तो मैं मेन बात कर रहा हूँ। आप अगर आज ये सोचें कि आप जब चाहेंगे, जिस मर्ज़ी में चाहेंगे बच्चा हो जाए, वो वाली बात नहीं है। अब
पोस्ट द एज ऑफ 32 35 बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है बच्चे करना किसी के लिए। तो सबसे पहले आप, अगर आज आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल गया है, आप रेडी हैं, तो प्लीज़ पहले बंगला, गाड़ी, फॉरेन ट्रिप्स, इनसे पहले अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज़ करिए कि एक बार फैमिली कंप्लीट हो जाए, बिकॉज़ ये चीज़ें लाइफ लॉन्ग चलती रहेंगी। फैमिली की एक जो राइट एज है बायोलॉजिकली, बिकॉज़ आपकी बॉडी के अंदर इंटरनल चेंजेस क्या हो रहे हैं किसी को नहीं पता। आप रेगुलर टेस्टिंग करते नहीं हैं, रिप्रोडक्टिव टेस्टिंग जिसकी मैं बात करूँ, हार्मोनल टेस्टिंग फॉर वीमेन, मेन के लिए सीमेन एनालिसिस ऑन एन एनुअल बेसिस, ये कोई नहीं कर रहा होता। तो आप जब सोचे कि आप चाहेंगे बच्चा हो जाए, अब वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए 1 in 6 कपल्स फेसेस एन इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम। सो माई एडवाइस टू यू इज़ कि प्रायोरिटाइज फैमिली इफ़ यू फाइंड द राइट पार्टनर, और अगर प्रायोरिटाइज नहीं भी कर रहे तो यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ योर ओन पैरामीटर्स, कि आपकी बॉडी की सीमेन की क्वालिटी फॉर मेन एंड वुमेन के लिए एग की क्वालिटी कैसी है, ताकि आप फिर जब राइट टाइम में आए तो आपको पता हो कि हाँ, हम पोस्ट 35 में भी ईजिली बच्चा कर सकते हैं। वही बात है गाइस, गेट टेस्टेड टू स्टे सेफ एंड टू स्टे सिक्योर, राइट। वो तो हर डॉक्टर ही बोलता है भाई, अपने ब्लड टेस्ट भी कराते रहना चाहिए, उसी तरह सीमन के टेस्ट भी कराते रहिए। और अगर कोई भी दिक्कत है तो आईवीएफ सेंटर्स तो हैं ही, जैसे कि सर का सेंटर है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं इनकी डिटेल्स दे दूंगा। आपको विजिट करना है तो जाके विजिट कीजिए, हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा आपके हाथ में दे देंगे 9 महीने के अंदर अंदर। क्यों? हाँ, कोई गारंटी नहीं होती है, बट वी विल ट्राई आवर वेरी बेस्ट, Yeah. बिकॉज वी आर पार्टनर्स विद यू इन योर जर्नी फॉर फर्टिलिटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इंटरव्यू। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट देन लाइक इट, कमेंट कर देना आप जा रहे हैं या नहीं, शेयर कर देना, एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज एचएम डिजिटल। नाइस मीटिंग यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।